हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक का 5वां पार्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है ना 4 पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप वो पार्ट को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न को सम्मिलित किए हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी यहाँ पे 2023 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो फ्रेंड इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद जो है ना 2023 के लिए इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना 7 से 8 प्रश्न रहेगा ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना तो ये वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा अगर आप 7 से 8 मार्क्स चाहते हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में भी हम लोग जो है ना 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, अगर फ्री में यहाँ पे 7 से 8 यहाँ पे मार्क्स चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को फटाफट से नोट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न सम्मिलित है ना ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। यानी कि 8 यहाँ पे 7 से 8 प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आने वाला है। इसलिए कंसंट्रेट होकर वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है लगातार। देख सकते हैं 2020 का सेकेंड सीटिंग में आया हुआ है और 2021 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। यानी कि 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जेनेवा में या फिर पेरिस में या फिर न्यूयॉर्क में, और ऑप्शन डी है वाशिंगटन में। तो फ्रेंड, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ना दोस्तों कहाँ पे है, जेनेवा में है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट टॉप लेवल के प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। देख सकते गत वर्ष में जो है ना 2021 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो नई आर्थिक नीति का अंग कौन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे निजीकरण या फिर वैश्वीकरण या फिर राष्ट्रीयकरण, और ऑप्शन डी है उदारीकरण। तो फ्रेंड, ये जो राष्ट्रीयकरण है ना यह नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। इनके अलावा आपका निजीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, उदारीकरण हो गया, ये तीनों जो है ना नई आर्थिक नीति का अंग है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है 18 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। तो जो हॉलमार्क होते हैं ना किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका कृषि उत्पाद, या फिर ऑप्शन बी है सोने के आभूषण या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान, और ऑप्शन बी है ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सामान और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो फ्रेंड, हॉलमार्क जो होते हैं ना किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सोने के आभूषण वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 15 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, 2020 का यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। यानी कि 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए
आवेदक शुल्क कितना लगता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 50 रुपये या फिर 70 रुपये या फिर 10 रुपये और ऑप्शन डी इनमें से कोई शुल्क नहीं लगता है। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं आवेदन उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवेदक शुल्क लगता है ना, कोई भी शुल्क नहीं लगता है, यानी कि इनमें शुल्क नहीं लगता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे 13 का एग्जाम में पूछा गया था, फिर यहाँ पे 18 का सेकंड सीटिंग में, फिर यहाँ पे 20 का फर्स्ट सीटिंग और 21 का सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिवस 17 मार्च को या फिर 15 मार्च को या फिर 19 अप्रैल को या फिर 22 अप्रैल को। तो फ्रेंड है उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं गत वर्ष में यहाँ पे जो है ना 3 बार 4 बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। देख सकते हैं गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ISI मार्क या फिर हॉल मार्क या फिर एग मार्क या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो है ना किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है? तो हॉलमार्क का होना आवश्यक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में यहाँ पे काफी बार पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है, इस बार ये प्रश्न 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय की आपको बताना है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1986 में या फिर 1990 में या फिर 1987 में और ऑप्शन डी 1988 में। तो फ्रेंड भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी ना दोस्तों, कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गत वर्ष में पूछा जा चुका है, 2014 का द्वितीय पाली में पूछा गया था, फिर 18 का प्रथम पाली में, फिर ये प्रश्न जो है 21 का प्रथम पाली में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए प्रश्न जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी टॉप लेवल के प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। देख सकते हैं गत वर्ष में 13 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, फिर ये प्रश्न जो है ना 16 का फर्स्ट सीटिंग में, फिर ये प्रश्न जो है ना 2022 का सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि खास करके जो है ना ये प्रश्न जो है ना 2022 का सेकेंड सीटिंग द्वितीय पाली में इस वर्ष आया हुआ है। तो सोने के आभूषण की शुद्धता की जो पहचान की जाती है ना दोस्तों, किस मार्ग से की जाती है? तो हॉल मार्ग से की जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, खास करके जो है ना ये भी प्रश्न है इस वर्ष आया हुआ है, 2022 के एग्जाम में फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। देख सकते हैं 21 का सेकेंड सीटिंग में, फिर यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, यानी कि 21 फर्स्ट सीटिंग, 21 का द्वितीय पारी में दूसरा पाली में पूछा गया था, फिर ये 22 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न जो 110% लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहेगी कृषि उत्पादों, यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ISI या फिर एग मार्क या फिर BSE या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए जो है ना किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम जितने भी प्रश्न को देख रहे हैं ना, तो हम आपको लाइव प्रूफ बता रहे हैं, एक एक प्रश्न को यहाँ पे काफी मेहनत करके आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करने यहाँ पे आपसे जो ना रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपके लिए जो है ना हमेशा क्लास अवेलेबल है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। देख सकते हैं गत वर्ष में यहाँ पे 3 बार पूछा जा चुका है, 14 का फर्स्ट सीटिंग में, फिर 16 का फर्स्ट सीटिंग में और 18 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण था ना दोस्तों, क्या था? ऑप्शन ए में आपका जल की अधिकता या फिर नदी के तलों में अवसाद का जमाव या फिर वर्षा की अधिकता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण था ना, क्या था? जल की अधिकता था, यानी कि यहाँ पे
ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि गत वर्ष में 13 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, फिर 15 का फर्स्ट सीटिंग में, फिर 17 का कंपार्टमेंटल में, फिर ये प्रश्न जो है 2021 के सेकंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। यानी कि 2023 के लिए प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पूर्वी बिहार या फिर दक्षिणी बिहार या फिर पश्चिमी बिहार या फिर उत्तरी बिहार। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं बिहार का कौन ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो उत्तरी बिहार जो क्षेत्र है ना दोस्तों बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देख सकते गत वर्ष में जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे जो है ना जगह नहीं बचा हुआ यहाँ पे टाइप के लिए, देख सकते हैं अगर और भी पूछा जाएगा ना तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे जगह नहीं रहेगा इसको यहाँ पे टाइप करने के लिए। गत वर्ष में 16 का द्वितीय पाली में पूछा गया है, फिर 19 का फर्स्ट सीटिंग में, फिर कंपार्टमेंटल में आया था, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 20 का दूसरा पाली में और 21 का फर्स्ट सीटिंग में और 22 का भी दूसरा पाली में पूछा गया है। यानी कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो है 110% आएगा ही आएगा। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गंगा नदी को, या फिर गंडक नदी को, या फिर कोसी नदी को, और ऑप्शन डी है पुनपुन नदी को। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं कोसी नदी को जो है दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि सूखा यानी कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 16 का कंपार्टमेंटल में आया था, फिर 17 का सेकंड सीटिंग में, फिर ये प्रश्न जो है ना 20 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। यानी कि सूखा जो है दोस्तों किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ए में आपको प्राकृतिक आपदा, या फिर मानवीय आपदा, या फिर सामान्य आपदा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो सूखा होते हैं ना ये प्रकृति के द्वारा घटित आपदा होता है, इसलिए यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में यहाँ पे तो एक भी बार पूछा नहीं जा चुका है, लेकिन 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए इस प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है, मतलब सूखे की स्थिति जो है किस प्रकार आती है वही आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपको अचानक, या फिर पूर्व सूचना के अनुसार, या फिर धीरे धीरे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये प्रश्न जो है ना आप कोई भी बता सकते हैं। तो सूखे की जो स्थिति आती है ना दोस्तों धीरे धीरे आती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि गत वर्ष में जो है ना 2021 का एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी कि 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वर्षा की कमी, या फिर भूकंप, या फिर बाढ़, और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी क्रिया। तो फ्रेंड सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है ना दोस्तों क्या है वही आपको बताना है। तो वर्षा की कमी है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि 16 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 12 का कंपार्टमेंट में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नदियों को आपस में जोड़ देना, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है वर्षा जल संग्रहण करना, या फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड सूखे से बचाव का जो एक मुख्य तरीका है ना दोस्तों क्या चीज है वही आपको बताना है। तो वर्षा जल का संग्रहण करना। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड 17 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। खास करके ये प्रश्न जो है ना गत वर्ष में 2022 के एग्जाम में, यानी कि इस वर्ष पूछा जा चुका है 2022 के सेकंड सीटिंग में, और 21 का भी फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ था। और ये प्रश्न जो है ना 2016 के सेकंड सीटिंग में पूछा तो जा चुका है, और 14 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है, कंपार्टमेंटल में भी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जो है 50%, या फिर 25%, या फिर 33%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो भागीदारी थी ना दोस्तों कितना सीटें आरक्षित थी। तो यहाँ पे 50%, यानी कि 50% सीटें क्या थी दोस्तों आरक्षित थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना पूछा जा चुका है 20 का एग्जाम में फर्स्ट सीटिंग में,
फिर 21 का फर्स्ट सीटिंग में, और ये प्रश्न जो है ना 2022 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय की आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे 16 वर्ष या फिर 17 वर्ष या फिर 18 वर्ष या फिर 19 वर्ष। तो फ्रेंड भारत में मतदाता होने की जो न्यूनतम आयु है ना दोस्तों 18 वर्ष है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं खास करके जो है ना ये भी प्रश्न है 2022 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ चलते जो कि काफी इंपोर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो ना 2019 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार, और ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न एक है कि आपको बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2020 का दूसरी पाली में पूछा जा चुका है। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में जो सबसे अधिक सहायक क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है निर्धनता या फिर अशिक्षा या फिर विषमता या फिर विकास। तो फ्रेंड लोकतंत्र की उपलब्धियों में जो सबसे अधिक सहायक है ना क्या चीज है, वही आपको बताना है। तो विकास, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से यहाँ पे आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 14 का द्वितीय पाली में और 18 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। तो प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड भारत में जो है अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जनसंख्या या फिर सरकार या फिर संप्रभुता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं कौन ऐसा राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया जिनमें से एक ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों राज्य की विशेषता नहीं दी गई, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। काफी इंपोर्टेंट है। गत वर्ष में जो ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पूछा जा चुका है, लेकिन इस प्रश्न को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, 100% इसको याद करना है। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी ना दोस्तों कितनी थी, तो 61 थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था दोस्तों किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से तो हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं 2015 में हुआ था 16वीं लोकसभा का चुनाव, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न एक है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना दोस्तों 2019 में हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि काफी इंपोर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो ना सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ष पूछाया गया था 2020 के सेकेंड सीटिंग में, तो काफी इंपोर्टेंट 2023 के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 10.86% या फिर 12.20% या फिर 13% या फिर 24%। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं 15वीं लोकसभाओं में महिलाओं की जो भागीदारी थी ना दोस्तों कितना प्रतिशत थी, तो 10.86% थी, यानी कि
यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड आपको बताना है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। देख सकते गत वर्ष में जो है 2021 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, तो सरकार का कौन सा प्रकार जो है सबसे बढ़िया माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया राजतंत्र या फिर लोकतंत्र या फिर अधिनायकवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं सरकार का जो है दोस्तों ये लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। देख सकते हैं अगर यहाँ पे आप काउंट कीजिएगा ना तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, तो यहाँ पे टोटली जो है ना 7 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है। खास करके जो है 2022 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है, 21 का द्वितीय पाली में, फिर 19 का कंपार्टमेंटल में, 19 का सेकंड सीटिंग में, 14 का फर्स्ट सीटिंग में और 13 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। यानी कि 23 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराएगा आपको बताना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। यानी कि यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में आपको अरस्तू का या फिर अब्राहम लिंकन का या फिर रूसो का या फिर ग्रीन का। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 29 नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है, देखिएगा कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। यानी कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? ऑप्शन ए में आपका दिया अपने क्षेत्र से लगाव या फिर राष्ट्रीय हित या फिर राष्ट्रीय एकता या फिर अलगाववाद। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से बता देते हैं क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको पहले ही बताए थे कि इस वीडियो से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 7 से 8% रहेगा, इसलिए जो है आपको सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो फ्रेंड प्रश्न एक कि आपको बताना है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लोकतंत्र में आस्था या फिर अशिक्षा या फिर सामाजिक समानता या फिर राजनीतिक जागृति। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं लोकतंत्र के मार्ग की जो सबसे बड़ी बाधा है ना दोस्तों क्या है, वो आपको बताना है तो अशिक्षा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इनके साथ साथ आप ये कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे जो हम 30 क्वेश्चन बताए ना तो 30 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता देना है। और इनके साथ साथ ये SW क्वेश्चंस का आंसर क्या लगता है, जल्दी से जाइए फटाफट से अब हमें कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको बिहार या फिर उड़ीसा या फिर कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर जो भी लगता है ना तो आप जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में इसका जब फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। और इनके साथ साथ 30% में से आपको कितना प्रश्न है पहले से सही और सटीक याद था। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम।